नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि शाम के समाचार के साथ आ रही हैं। जैसे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, झारखंड के मंदिरों में विशेष पूजा देखने को मिली। घर घर में आज दीपावली की तैयारी की जा रही है। जमशेदपुर में विश्व की सबसे बड़ी श्री राम रंगोली बनाई गई है। झारखंड में आज माहौल भक्तिमय रहा। राज्य में हर तरफ राम के नाम की गूंज देखने को मिली। कई जिलों में भजन कीर्तन और पूजा भंडारण का आयोजन रहा। अयोध्या के नए मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो राज्य भर में मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। जमशेदपुर में विश्व की सबसे बड़ी श्री राम रंगोली बनाई गई है। जमशेदपुर के युवा कलाकार विवेक मिश्रा ने 18,500 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया में रंगोली बनाकर रिकॉर्ड कायम किया। रांची के मेन रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में सुबह 9 बजे से सुंदरकांड, हनुमान चालीसा एवं राम रक्षा मंत्र का पाठ हुआ। 12 बजे अयोध्या से LED पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा प्रसारण के बाद महाआरती हुई। सारे भंडारों को दिखाया गया और विशेष भंडारा का आयोजन भी किया गया। तो ऐसे वो झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला, मां की नौकरी के बाद भी पिता पर बच्चों की जिम्मेदारी, हर महीने 5,000 देने का फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि मां भले ही नौकरी करती हो लेकिन पिता भी बच्चों के पालन पोषण के लिए जिम्मेदार है। जस्टिस सुभाष चंद्र की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पिता को हर महीने 5,000 रुपये देने का आदेश दिया है। साथ ही नाबालिग बच्चों के भरण पोषण का आदेश देते हुए पिता की उच्च याचिका खारिज कर दिया, इसमें पत्नी के नौकरी करने का जिक्र था। हजारीबाग फैमिली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। पति रघुवर सिंह ने हजारीबाग की फैमिली कोर्ट के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें कोर्ट ने बच्चे के पालन के लिए हर महीने 5,000 रुपये देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। फैमिली कोर्ट में निभा सिंह ने अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। उसने यह भी आरोप लगाया था कि बच्चों के भरण पोषण की भी लापरवाही की जा रही है। पत्नी ने बताया कि पति के वेतन के साथ साथ पैतृक कृषि भूमि से भी आय होती है। तो ऐश्वर्य वो धनबाद में बंद ऑफिस के अंदर मिला युवती का 3 महीने पहले ही छोड़ दी थी नौकरी। 7 दिसंबर को रांची में हुई थी शादी। धनबाद में बंद ऑफिस के अंदर एक युवती का शव मिला है। युवती इस तक कैसे पहुंची और किसने इसकी हत्या की, पुलिस की पड़ताल कर रही है। युवती का डेड बॉडी बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के श्रीराम प्लाजा बिल्डिंग में प्राइवेट म्यूचुअल फंड कंपनी में कार्यालय में मिला है। 7 दिसंबर 2023 को निशा कुमारी की शादी रांची में हुई थी। शादी से पहले युवती टाटा म्यूचुअल फंड में 4 साल तक काम की। इस दौरान ब्रांच मैनेजर नीरज आनंद था। शादी से 15 दिन पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। शादी के बाद वह पहली बार अपने धनबाद स्थित घर आई थी। सहेली के साथ शॉपिंग करने गई थी लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। की परिजनों का आरोप है कि सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। परिजनों का कहना है कि सुनियोजित तरीके से निशा की हत्या की गई है। मां ने कहा कि मैं अपनी बेटी को बैंक मोड़ छोड़कर आई थी। उसने कहा था कि मेरी सहेली की शादी है, शॉपिंग करना है। हालांकि देर रात तक वह घर नहीं आई। इसके बाद बैंक मोड़ थाने में उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने जब लोकेशन ट्रेस किया तो वह श्रीराम प्लाजा का मिला। देर रात कार्यालय के बाहर भी खोजबीन किया गया लेकिन कार्यालय बंद था। आज सुबह कार्यालय खुलवाया तो अंदर युवती का शव मिला है। तो ऐसे वो झारखंड के में हाईवा ने कार को मारी टक्कर, 1 की मौत, 4 लोग हुए घायल। जैसा कि इचाक झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाक में सोमवार को सड़क हादसे में 1 की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हजारीबाग बरही पथ पर इचाक मोड़ के समीप एक मारुति कार को हाईवा ने पीछे से टक्कर मार दी। इससे 1 की मौत हो गई है जबकि मारुति में बैठे बैजनाथ सोनी, पत्नी सुमिता देवी समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। इन्हें शेख मिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां इनका इलाज चल रहा है। तो दूसरी ओर न्यायपालिका ने न्याय की रख ली लाज। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने कही 10 बड़ी बातें। यूपी की अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस अवसर पर पीएम मोदी मुख्य अतिथि रहे। साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उद्योग जगत की हस्तियां भी उपस्थित रहीं। फिल्म और खेल जगत के कई बड़े नाम इससे ऐतिहासिक पल के गवाह बने हैं। आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है क्योंकि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचे लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत सियावर रामचंद्र की जय, आज हमारे राम आ गए हैं कहकर शुरुआत की। तो ऐश्वर्य और रामलला के सामने एक बार फिर दंडवत हुए पीएम मोदी। अयोध्या के अयोध्या में भगवान रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान के तौर पर मौजूद रहे जहां उन्होंने रामलला का
पूजन कर आरती की। वहीं आरती के बाद पीएम मोदी ने श्री रामलला के सामने दंडवत होकर प्रणाम किया। मतलब है कि इससे पहले जब राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था तब भी प्रधानमंत्री ऐसे ही साष्टांग दंडवत किया था। तो वहीं दूसरी तरफ पूरा देश राममय है, तो हर कोई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह है। देश भर में जश्न का माहौल है, विदेशों में भी लोग उत्साहित हैं, लेकिन इस मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव प्रसारण पर रोक लगा दी है, जिससे राजनीति गर्मा गई है। तमिलनाडु में लाइव प्रसारण पर रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। दरअसल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि याचिका में दायर किया गया था कि तमिलनाडु सरकार ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सीधे प्रसारण पर रोक लगा दी है। याचिका में सीधे प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के लिए मौखिक आदेश जारी करने का दावा किया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीधे प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के लिए मौखिक आदेश पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि लाइव प्रसारण के अनुरोध को खारिज न करे। कोर्ट ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सीधे प्रसारण पर रोक लगाने के मौखिक आदेश का पालन करने के लिए कोई भी बाध्य नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इसके पीछे के कारण को बताने के लिए कहा, साथ ही डेटा तैयार करने को भी कहा। कोर्ट ने तमिलनाडु के वकील का बयान भी दर्ज किया, जिसमें वकील ने कहा कि मंदिरों में पूजा अर्चना या प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सीधे प्रसारण पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने की। तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के पहले जामो सुप्रीमो शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले लोकपाल केस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो दिसोम गुरु शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच को रद्द करने की राज्यसभा सांसद और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद के इस फैसले के बाद आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच का रास्ता खुल गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को दिसोम गुरु के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस मामले में अंतिम सुनवाई 22 सितंबर 2023 को हुई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको चले कि शिबू सोरेन परिवार के खिलाफ निशिकांत दुबे ने की थी शिकायत। गोंडा के भाजपा भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल में शिबू सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर सीबीआई जांच की मांग की थी। शिबू सोरेन ने सीबीआई जांच को चुनौती दी और उस पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। साथ ही सीबीआई की शुरुआती जांच की कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की गई थी। उनकी याचिका को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिससे 22 सितंबर 2023 को कोर्ट ने शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि मामले पर विचार की आवश्यकता है। तो दूसरी ओर शीतलहर की आक्रोश में झारखंड 27 जनवरी से बदलेगा मौसम, ठंड से राहत के आसार। बदले के झारखंड में ठंड बरकरार है, शीतलहर चल रही है। हालांकि धूप निकलने से थोड़ी राहत है, लेकिन रात कम पा रही है। 20 जनवरी से कोहरा छटते ही राज्य भर में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। इससे पहले झारखंड में कोहरे का कहर था। कोहरे के कारण न्यूनतम तापमान में चढ़ा हुआ था, लेकिन धूप नहीं निकलने से कारण दिन भर में भी ठंड का एहसास हो रहा था। शनिवार से आसमान साफ है, जिसके बाद न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आ गई है। राज्य के कई जिलों का न्यूनतम तापमान लगातार तीसरे दिन भी 8 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। यह 22 से 23 डिग्री सेल्सियस हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 दिन और शीतलहर चलने की आसार जताए जा रहे हैं। तो दूसरी ओर मौसम केंद्र के पूर्वानुमान ने बताया कि 24 जनवरी से झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। राजधानी सहित कई जिलों का तापमान गिरेगा। राजधानी रांची के शहरी क्षेत्र का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। ऐसी स्थिति अगले 2 दिनों तक रह सकती है। ऐसी स्थिति कई जिलों में रहेगी। इस दौरान सुबह में कहीं कहीं धुंध छाया रहता है, आसमान साफ रहेगा। देर रात तक तापमान में गिरेगा। 3 में अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। तो दूसरी ओर आयोग ने जारी किया JGGLCC 2024 का एडमिट कार्ड साइट डाउन है, यहाँ से डाउनलोड है। जैसे कि JSC ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी JSSC CGL का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा प्रवेश पद डाउनलोड करने का लिंक आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जारी किया गया है। अभ्यर्थी वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की जरूरत होगी। इस भर्ती परीक्षा के लिए के जरिए कुल 2025 वैकेंसी भरी जाएंगी। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। मालूम हुआ कि JSSC CGL 2023 की परीक्षा का आयोजन 28 जनवरी 2024 और 4 फरवरी 2024 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा।
धनबाद में मंडरा रहा है बिजली संकट। 600 मेगावाट की जरूरत पर मिल रही है 440 मेगावाट बिजली। धनबाद में बिजली उपभोक्ता काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी अनुसार साल दर साल बिजली की खपत भी बढ़ती जा रही है। झारखंड में बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी कि जेबीवीएनएल एरिया बोर्ड अंतर्गत धनबाद व 4 सर्किल में उपभोक्ताओं की संख्या 5 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि 3 सालों में बिजली की मांग में लगभग 40% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है। जेबीवीएनएल के अधिकारियों के अनुसार एरिया बोर्ड अंतर्गत धनबाद व 4 सर्किल में लगभग 5 लाख उपभोक्ता हैं। इसमें धनबाद में लगभग 4 लाख और 4 सर्किल में उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब है। दोनों सर्किलों में सप्लाई के लिए जेबीवीएनएल को लगभग 440 मेगावाट बिजली डीवीएस से मिलती है। जेबीवीएनएल के अधिकारियों के अनुसार उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या और बिजली की मांग को लेकर के अनुसार सप्लाई नहीं है। मांग आवृत्ति में लगभग 160 मेगावाट का अंतर होने के कारण आज भी लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल खबरों बस इतना ही। यही तो आज की तमाम बड़ी खबर जो कि शाम के समाचार के साथ आज से मेरी खबर पसंद आई हुई खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।